और आइए सीधे रुख करते हैं, इस वक्त केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू मीडिया के सामने हैं। किया होगा बाकी अन्य पार्टियों से भी, मेरे ख्याल से अन्य पार्टियों ने जो घटक दल है प्रधानमंत्री का जो चॉइस है उसको समर्थन करेंगे, ऐसा कहा मैंने टीवी में देखा। वो भी कारण क्या है, मैं सीधा इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक 6 बजे होने वाले है, उसके बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा। इस बीच में जो नाम चल रहे हैं वो सब स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन के ऊपर आगे बढ़ना उचित नहीं है। Sir, what do you want to say on the Gopal Krishna Gandhi? This name has No comment at all. Sir, सामना तो सुना आपने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू। चर्चा इस तरीके की है और एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी मिली है कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की तैयारी एनडीए की तरफ से कर ली गई है वेंकैया नायडू को। हालांकि वेंकैया नायडू फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इतना उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि देखिए, चर्चा तो कई नामों को लेकर चल रही है, लेकिन फिलहाल चर्चा पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया मैं इस समय नहीं दूंगा। शाम में संसदीय बोर्ड की बैठक, उसके बाद सहयोगियों से भी चर्चा की जाएगी और फिर नाम का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कहा वेंकैया नायडू ने, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। तो संसदीय बोर्ड को फैसला करना है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसको बनाया जाएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक शाम में, जो फैसला पार्टी की तरफ से किया जाएगा उसे मैं मानूंगा। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर वेंकैया नायडू ने फिलहाल कुछ भी बोलने से मना किया। इतना उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि देखिए, पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाऊंगा। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, खुद कुछ भी कहने से बच रहे हैं वेंकैया नायडू, शाम तक का इंतजार कर लेना चाहिए। हालांकि सूत्र क्या बता रहे हैं, पुख्ता जानकारी मिल रही है कि तय है उपराष्ट्रपति पद के तौर पर वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लगनी शाम में। ये देखिए, हमारे सूत्रों के मुताबिक ये फैसला खुद वेंकैया नायडू को ही लेना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ने फोन करके वेंकैया नायडू से बात की थी और वेंकैया नायडू को बताया था कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी कैबिनेट का कोई भरोसेमंद साथी किसी दूसरी जगह जाए, लेकिन फिर भी कुछ राष्ट्रहित में फैसले लेने होते हैं और आखिरी फैसला उन्होंने वेंकैया नायडू पर छोड़ दिया था। इसके बाद दोपहर में भी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से वेंकैया नायडू की बातचीत हुई और वेंकैया नायडू से उन्होंने यही बात दोहराई कि वह आखिरी फैसला लें और शाम को जब पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी उससे पहले अपना फैसला बता दें। देखिए, पार्टी चाहती है कि वेंकैया नायडू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और जाहिर तौर पर जो राष्ट्रपति पद का बीजेपी की तरफ से, उपराष्ट्रपति पद का जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होगा वो उपराष्ट्रपति चुना भी जाएगा। लेकिन वेंकैया नायडू कुछ असमंजस में हैं और उन्होंने आखिरी फैसला अभी तक नहीं लिया है। हालांकि अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये बात जरूर कही कि जो पार्टी कहेगी वो उस आदेश को मानेंगे। तो ऐसी सूरत में ये माना जा सकता है कि वेंकैया नायडू अगले बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। और निश्चित रूप से जब 8 अगस्त को मतदान होगा तो चूंकि आंकड़ा नंबर बीजेपी और एनडीए के साथ है, ऐसी सूरत में उपराष्ट्रपति चुने भी जाएंगे। बड़ी बात यहां पर जो विकास भदौरिया बता रहे हैं कि क्योंकि पार्टी की तरफ से फैसला खुद वेंकैया नायडू पर ही छोड़ दिया गया था और कुछ ही देर पहले हमने आपको सुनाया है किस तरीके से वेंकैया नायडू की तरफ से सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। मतलब एक तरीके से सहमति वेंकैया नायडू शायद जता रहे हैं, जिसकी जानकारी वो शाम में देंगे संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले। और इसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मोहर लग जाएगी वेंकैया नायडू के नाम पर। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने वेंकैया नायडू को फोन किया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। मोदी और बीजेपी वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। मोदी ने वेंकैया को आखिरी फैसला लेने को कहा है। मतलब फैसला लेने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वेंकैया नायडू पर छोड़ दी गई है। फैसला वेंकैया नायडू को लेना है। और इस बीच क्या कह रहे हैं वेंकैया नायडू, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। 6 o'clock parliamentary board meets, discuss, and then they decide, and then they announce. Whatever the parliamentary board decides, that is final. All other things are only speculation. But this is coming in. The news says, the sources says that you are the first runner-up in the name. I am not neither runner-up or winner-up. I am not aspiring to become anything. There is no such habit in BJP. It is the party finally decides about the candidature, and whoever is decided by the party will all follow the decision of the party. हिंदी मोदी भाई, तो अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं। 6 बजे हमारा संसदीय बोर्ड का बैठक है,
उसमें चर्चा करने के बाद तय हो जाएंगे। उसके बाद जो भी तय करेंगे पार्टी, उसी के अनुसार हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। मगर लोकतंत्र के अनुसार हमारा पार्टी का एक परंपरा है, पार्टी का फोरम में चर्चा करके निर्णय करना, और अध्यक्ष जी और जिनसे बात करना उन्होंने महसूस किया होगा ज़रूरत, ऐसा सबसे बात भी किया होगा, बाकी अन्य पार्टियों से भी। मेरे ख्याल से अन्य पार्टियों ने जो घटक दल है, प्रधानमंत्री का जो चॉइस है उसको समर्थन करेंगे, ऐसा कहा मैंने टीवी में देखा। वो भी कारण क्या है, मैं सीधा इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक 6 बजे होने वाले है, उसके बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा। इस बीच में जो नाम चल रहे हैं वो सब स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन के ऊपर आगे बढ़ना उचित नहीं है। Sir, what do you want to say on the Gopal Krishnan Gandhi? This name has No. तो मतलब शाम 6 बजे तक के लिए इंतजार करना होगा। 6 बजे तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि इस रेस में, मतलब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे वेंकैया नायडू का नाम चल रहा है। संसदीय बोर्ड का फैसला आखिरी फैसला होगा। वेंकैया नायडू की तरफ से बात कह दी गई है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू से इस बारे में सुबह ही बात की थी और फैसला खुद वेंकैया नायडू पर छोड़ दिया था। और अब शाम होते होते वेंकैया नायडू जब मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से कहा गया, जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उसे मैं पूरा करूंगा। संसदीय बोर्ड का फैसला आखिरी फैसला होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।